जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल में हम आपकी दूसरी बुक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा है तीसरा, मानव विकास। पिछले वीडियो सेशन में हम भारत के मानव विकास के सूचक, उसके सूचकांक, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। आज हम एक बार फिर से मानव विकास के कंसेप्ट को समझेंगे और फिर हम ये भी जानेंगे भी भारत के अंदर इसकी किस प्रकार से स्थिति है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक शब्द है जो हम बोल रहे हैं बार बार, मानव विकास, और एक शब्द हम और सुनते हैं अक्सर, वो है आर्थिक विकास। क्या दोनों सेम हैं? दोनों बिल्कुल सेम नहीं हैं। दोनों के अंदर एक आधारभूत अंतर है। आर्थिक विकास का लक्ष्य होता है लोगों की आय बढ़ाना, यानी लोगों की जो इनकम है उसको बढ़ाना। जब इनकम बढ़ाने की बात आती है, सिर्फ इनकम बढ़ाने की, तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। क्योंकि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो उन्हें किसी चीज को खरीदने की क्षमता भी बढ़ती है, यानी उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है, अर्थात संसाधनों तक पहुंच उसकी हो सकती है। जैसे एक व्यक्ति गरीब है, तो गरीब है तो इसका मतलब उसकी इनकम कम है, और उसकी इनकम कम है तो बीमार होने पर वो अच्छे हॉस्पिटल की सुविधा है वो नहीं ले सकता, अर्थात उसके पास उस चीज को क्रय करने की, खरीदने की क्षमता नहीं है, अर्थात उसे उन संसाधनों तक पहुंचने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। तो आर्थिक विकास शब्द जब भी आप सुनते हो, उसका मतलब सिर्फ इनकम की बात होती है, भी लोगों की इनकम बढ़ाना। जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मानव विकास। तो जो आर्थिक विकास है वो उसका एक हिस्सा मात्र है। मानव विकास का केंद्र बिंदु क्या है? किसकी बात कर रहे हैं हम? मानव की, भी मानव के विकास की। और विकास क्या है? विकास मुक्ति है। विकास मुक्ति है। किससे मुक्ति? गरीबी से मुक्ति, अज्ञानता से मुक्ति, बेरोजगारी से मुक्ति, बंधुआकरण से मुक्ति। इन चीजों को दूर करना, इन चीजों से फ्री होना ही अपने आप में एक डेवलपमेंट होता है। और आज के आधुनिक समय में अगर हम बात करें, विकास क्या है? विकास स्वतंत्रता है। विकास मुक्ति भी है और विकास स्वतंत्रता भी है। स्वतंत्रता का मतलब आज की आधुनिक सुविधा भी व्यक्ति को मिले, उसे अच्छी शिक्षा मिले, उसे अच्छा स्वास्थ्य मिले, और उसे, जैसे आज की बात करें तो उसे कंप्यूटर वो भी उसको उपलब्ध हो, उद्योगों की सुविधा भी उसको मिले। तो एक मानव के विकास के लिए जो चीजें जरूरी है, एक मानव के लिए जो चीजें जरूरी है, वो सारी चीजें अगर उसको मिलती है तो वो आता है स्वतंत्रता के अंतर्गत। अर्थात तो विकास क्या है? विकास मुक्ति भी है और विकास स्वतंत्रता भी है। तो इस मानव विकास का लक्ष्य क्या होता है? मानव विकास का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों का कल्याण, जन कल्याण, कल्याण हो, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना। ज्यादा से ज्यादा चॉइस अगर उसके सामने होगी तभी उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। तो मानव विकास का लक्ष्य जन कल्याण हो गया, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना हो गया, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना हो गया। हमें ध्यान रखना होगा भी जो विकास है, जिस डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, वो विकास लोगों के लिए होना चाहिए, न कि लोग विकास के लिए। विकास किसका हो? क्या लोगों का हो, मानव का विकास हो। आप सिर्फ मानव को, ह्यूमन को सिर्फ ये नहीं माने भी ये विकास करेगा, हमें इसके विकास के, अर्थात मानव के विकास के बारे में सोचना है। इसलिए कहा जाता है कि विकास लोगों के लिए हो, न कि लोग विकास के लिए हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच की जो क्षमताएं हैं उनको सुधारने के पूरे अवसर और स्वतंत्रता देनी होगी।
उसे अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच, अर्थात उसकी इनकम बढ़नी चाहिए, उसकी क्रय क्षमता बढ़नी चाहिए। इन क्षमताओं में सुधार करना होगा, अर्थात उत्पादकता लानी होगी। इसके लिए उसे अवसर देने होंगे, इसके लिए उसे स्वतंत्रता देनी होगी हमें, ताकि वो अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग है वो कर सके। तो अब आप समझे भी मानव विकास क्या है, इसके बारे में हम पूर्व में फर्स्ट बुक के अंदर भी अच्छे से इन्हीं तथ्यों को समझ चुके हैं। यहां हम इस चैप्टर में उसका रिवीजन भी साथ में कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सिर्फ इंडिया के संदर्भ में। भी भारत के अंदर मानव विकास की जो प्रकृति है, नेचर है, उसको निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं। और भारत ही नहीं, कोई भी विकासशील देश, भारत हो या कोई भी विकासशील देश हो, वो उसकी प्रकृति कैसे हो विकास की, उसको निर्धारित करने वाले कारक या कारण कौन कौन से हो सकते हैं, उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहां आप देखेंगे 4 प्रकार के प्रमुख कारकों को उल्लेखित किया गया है। सबसे पहले बात करें हम ऐतिहासिक कारक, हिस्टोरिकल जो फैक्टर है, इसके अंदर क्या आते हैं? उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद आप समझते हो, जैसे हमारा देश अंग्रेजों का एक उपनिवेश था, या कोई देश किसी दूसरे के राज्यों को हड़प लेता है, अर्थात अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाता है। या आजकल जो नया तरीका इनडायरेक्ट रूप से जो किसी के ऊपर हस्तक्षेप करने का है, वो नव साम्राज्यवाद हो गया। तो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद, जिन्हें हम ऐतिहासिक कारक कहते हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर कहते हैं, ये भी मानव विकास की प्रकृति को प्रभावित करता है। दूसरे कारक आता है क्या? सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। इसके अंतर्गत हम किन तथ्यों की बात कर रहे हैं? वो है मानवाधिकार का उल्लंघन। मानव के जो अधिकार है वो उसको नहीं दिए जा रहे हैं, उनका उल्लंघन किया जा रहा है। धर्म, लिंग यानी पुरुष महिला, जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है। तो सामाजिक भेदभाव जहां ज्यादा होगा, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जहां भेदभाव होगा, वहां हम मानव विकास की कैसे बात कर सकते हैं? मानव विकास का मतलब यह है भी ये जो कारक हैं, इनमें सकारात्मक सुधार हो, सबके साथ समानता का व्यवहार हो, कोई भी सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से किसी के साथ भेदभाव है वो नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार बात करें सामाजिक समस्याएं, जहां सामाजिक समस्याएं जैसे जहां अपराध प्रवृत्ति ज्यादा हो, जहां आतंकवाद की समस्या हो, जहां एनी टाइम युद्ध की बात होती है, तो वहां कैसे मानव विकास अच्छा होगा? और जहां अपराध, आतंकवाद और युद्ध नहीं है, शांति है, तो वहां पर इसका मतलब मानव का विकास अच्छा होगा। हाल ही का उदाहरण ले अफगानिस्तान को लेकर। अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। तालिबान क्या है? तालिबान एक आतंकवादी गुट है, तो वो उसके ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर अधिकार कर लिया और मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। महिलाओं की स्वतंत्रता छीन ली जा रही है, को एजुकेशन, सह शिक्षा वहां खत्म की जा रही है और धर्म के आधार पर ही व्यवहार करने की बातें कही जा रही है। तो हम कैसे कहेंगे भी अफगानिस्तान के लोगों का विकास होगा? तो आप समझ रहे हो भी भारत ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश हो, वो इन फैक्टर से, इन कारकों से प्रभावित होता है भी ये कारक वहां कितने ज्यादा पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर अच्छा रिजल्ट इनका है तो इसका मतलब वहां मानव का विकास अच्छा है, अन्यथा वहां मानव का विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो सकता। वो गरीबी में जिएगा, बेरोजगारी में जिएगा और तड़पता रहेगा जीवन भर। और इसी दृष्टि में बात करते हैं राजनीतिक, पॉलिटिकल जो फैक्टर है, उसमें राज्य की प्रकृति, राज्य का काम करने का सिस्टम क्या है, राज्य का स्वरूप कैसा है, वहां सशक्तिकरण का, इंपावरमेंट का स्तर क्या है, यानी लोगों के विकल्प में वृद्धि करने का सिस्टम वहां पर क्या है, महिलाओं को कितनी अधिकार है वहां पर दिए जा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समस्याएं और राजनीतिक कारकों के माध्यम से ये किसी भी देश की मानव विकास की प्रकृति को निर्धारित करने वाले कारक हैं।
तो ये भी एक या 2 नंबर के प्रश्न के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, वो यहां से निकल सकता है। आगे बढ़े। आपको याद है हमने भारत के मानव विकास के 3 सूचक पढ़े थे, जिसमें एक सूचक था अपना स्वस्थ जीवन के सूचक, जिसके अंतर्गत हमने ये जाना भी किस प्रकार से एक अच्छे और लंबे जीवन यापन के लिए कौन सी सुविधाएं हैं वो आदमी को, लोगों को मिलनी चाहिए। हम अच्छे से जानते हैं भी स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का जन्म होता है, निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर है तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ होगा, हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। और एक स्वस्थ शरीर के लिए एक स्वस्थ वातावरण का होना भी जरूरी है। उसे शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिले और शोर रहित वातावरण है वो मिलना चाहिए इंसान को। ये उसकी प्राथमिक आवश्यकता ही होती है इंसान को। इसी दृष्टि से भारत सरकार ने देश को प्रदूषण रहित बनाने के विचार से एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न निकल सकता है। स्वच्छ भारत मिशन किसने स्टार्ट किया? भारत सरकार ने। किस उद्देश्य से? मानव के स्वस्थ जीवन के उद्देश्य से भी उसमें यह कामना की गई भी पॉल्यूशन नहीं हो, पॉल्यूशन को कम करने के उद्देश्य से। वो क्या क्या उद्देश्य रखे? पहला उद्देश्य है कि देश को खुले में शौच से मुक्त किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना, गांव गांव में बच्चा बच्चा हर कोई जानता है, स्वच्छ भारत मिशन, यानी देश को खुले में शौच से मुक्ति प्रदान करना। और शहरों के अंदर 100% जो ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना। यूं नहीं है कहीं भी कचरा पड़ा है, हमें उसका इस तरीके से मैनेजमेंट करना होगा भी वो धीरे धीरे है वो अपघटित हो जाए। घरों के अंदर शौचालयों का निर्माण करना, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना, ये इसके अंतर्गत उद्देश्य रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा सामुदायिक शौचालय है वो बनाया जाए। अर्थात आज भी जो हम बात करते रहते हैं कई बार, गांव के अंदर जो लोटा लेकर सुबह सुबह निकलने का जो सिस्टम है वो बंद होना चाहिए। और खुशी की बात है भी भारत सरकार ने इसको काफी हद तक सुधार लिया है। वो सबसे पॉल्यूशन फैलाने वाला कार्यक्रम होता है सुबह सुबह का। अब लोगों में समझ आई है, अवेयरनेस आई है, तो 100% उनका स्वास्थ्य है उसके अंदर अच्छा सुधार भी हो रहा है। इसी कड़ी में और उद्देश्य क्या रखा गया कि ईंधन के लिए एलपीजी गैस है उसकी ज्यादा से ज्यादा आसानी से उपलब्धता करवाई जाए। क्योंकि गांव के अंदर क्या होता है, लकड़ी को ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, जिससे पॉल्यूशन होता है। तो इस स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये कार्य चलाया गया भी ईंधन के लिए है वो एलपीजी है वो लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके। याद है इसी कड़ी में एक उज्ज्वला योजना भी चलती है। बताइएगा उज्ज्वला योजना क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में मुझे ये भी बताइएगा स्वच्छ भारत मिशन है वो भारत में कब शुरू हुआ, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार और उद्देश्य की बात करें कि हर आदमी को शुद्ध पानी मिलना चाहिए, शुद्ध पानी। क्योंकि अगर पानी शुद्ध नहीं है तो बहुत सी बीमारियों से, प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो जल से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए शुद्ध जल की आपूर्ति है वो भी सुनिश्चित करना इस स्वच्छ भारत मिशन का एक उद्देश्य है। और साथ में एक उद्देश्य और रखा गया भी जो हमारे अपरंपरागत जो ईंधन के सोर्स हैं जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। तो ये है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, इनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है, लोगों को जागरूक करना है, उनको सब्सिडी की सुविधा है वो भी देनी चाहिए। इसी उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम को चलाया है। तो आज की इस क्लास में आपने क्या जाना? आपने एक तो मानव विकास का मतलब जन कल्याण है,
लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना है, क्योंकि विकास है वो लोगों के लिए होता है। उसे अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक की पहुंच की क्षमताओं को सुधारने के अवसर देने होंगे ताकि वो अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सके, ये जाना। और ये भी जाना भी आर्थिक विकास मानव विकास का, जैसे हमने ये आ गया ना संसाधनों तक पहुंच, उसका एक हिस्सा मात्र है, क्योंकि आर्थिक विकास में सिर्फ मानव की इनकम बढ़ने की बात है वो की जाती है। विकास भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, निर्धनता से, निरक्षरता से, अज्ञानता से मुक्ति है। और हमने ये भी जाना भी आज के संदर्भ में, आज के इस आधुनिक युग में विकास है वो स्वतंत्रता है, यानी हर आदमी को आधुनिक सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। साथ में हमने ये जाना भी भारत या किसी भी विकासशील देश के अंदर मानव विकास की प्रकृति को कौन कौन से कारक हैं वो निर्धारित करते हैं। और साथ में ये जाना भी स्वस्थ जीवन के सूचक के रूप के अंदर भारत सरकार ने क्या प्रयास किया। स्वच्छ भारत मिशन है उसकी शुरुआत की, उनके उद्देश्यों को समझा। बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भी स्वच्छ भारत मिशन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो अगले वीडियो क्लास में हम फिर आगे बढ़ाएंगे इसी टॉपिक को, और भारत में के अंदर विकास के अवसरों की जो असमानता है उसको समझेंगे, और वर्तमान विकास से कौन कौन से जो संकट उत्पन्न हो रहे हैं उनकी बात करेंगे। साथ में कुछ वैश्विक चिंताओं को और पर्यावरण, संसाधन और विकास के संबंध को भी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अच्छे से जानेंगे। तो इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।